ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, कलेक्टिव का मतलब है कि सभी के लिए जो इस टाइम वीडियो को देख रहा है, रिगार्डलेस आपका क्या साइन है, क्या राशि है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या साइन है। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि इस रीडिंग तक अगर आप पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज है। जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं काफ़ी टाइम से, दैट मीन्स वी आर अ सोल ट्राइब। हम किसी न किसी वे में कनेक्टेड हैं और हम देखेंगे इस चैनल पे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो जो भी वीडियो को देख रहा है ये आपके लिए है। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू योर रीडिंग, ऑफ कोर्स सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज़ द चेंज। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ ब्यूटिफुल चेंज इन आवर लाइफ। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत चेंज आपकी लाइफ में है, आने वाला है। ठीक है, नाउ आई जस्ट सॉ 1313। ठीक है, तो हो सकता है ये नंबर आप देखते हो या सिंक्रोनिसिटी नंबर्स। ओके, तो इसका हमेशा कोई ना कोई मतलब होता है कि एंजल्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं और मे बी कोई मैसेज दे रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं। तो उनको फॉलो कीजिए कि जब भी आप कुछ सोच रहे हैं और सडनली आपके सामने कोई साइन आ जाता है, दैट मीन्स इट्स अ कन्फर्मेशन। तो उसमें कोई मैसेज होता है। ठीक है, ओके। सो चेंज, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज। नंबर 10। अब 10 का मतलब क्या होता है कि ऑफ कोर्स एक नया एरा बिगिन हो रहा है। ठीक है, ये एक चेंज है, सीज़न ऑफ चेंज कहूँगी, न्यू सीज़न ऑफ चेंज। यस, दैट्स द वर्ड, कि एक नया मौसम शुरू हो रहा है। मौसम, हम इस मौसम की बात नहीं कर रहे कि ऑफ कोर्स सर्दी है तो गर्मी आएगी, गर्मी है तो बारिश आएगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बट इट्स अबाउट अ सीज़न ऑफ चेंज, कि आप टैप इन कर रहे हैं टू द सीज़न ऑफ ब्यूटिफुल चेंज। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया है, ठीक है, बहुत सारे फेजेस, बट नाउ इट्स अबाउट कि आप सेल्फ वर्क करके इस जगह पहुँचे हैं जहाँ आपके अंदर एक शांति आप महसूस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को द वे दे आर, अपने आप को और ज़्यादा बैलेंस्ड कर रहे हैं। अपने आप पे सेल्फ वर्क तो ऑफ कोर्स वो कर ही रहे हैं आप। ठीक है, अब सेल्फ वर्क से क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल्फ लव। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं एंड अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं कुछ, या वट एवर, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि इस एनर्जी में आप टैप इन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंड नाउ यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे हमारे पास यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है। नंबर 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, चेंज, ऑफ कोर्स। ठीक है, कि यहाँ से आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत चेंज आने वाला है। और दूसरी बात ये कि एक बैलेंस आएगा, आप अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको पीछे छोड़ने वाले हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी खुद की सोच हो सकती है, बाउंड्रीज हो सकती हैं, या हो सकता है कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, जो भी बाउंड्रीज थी यहाँ पे सेट कर रखी थी। ठीक है, या बार बार उलझनों में फंस जाना, नेगेटिव लोग, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव बातें। ठीक है, या खुद की ही हैबिट्स। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आप आगे की तरफ निकल रहे हैं टूवर्ड्स द मोर ब्यूटिफुल फेज। अब ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट इट्स अबाउट ऑफ कोर्स चक्रा बैलेंसिंग तो है कि योर चक्रास आर ओपनिंग अप। ठीक है, कि आपके जो चक्रास हैं वो ओपन अप हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। और मे बी इट्स अबाउट कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ हो रहा है। पेशेंस का कार्ड आ रहा है। ठीक है, अब पेशेंस का क्या मतलब है? दैट यस, समथिंग ब्यूटीफुल इज़ ऑन द वे। आप ये लेडी देख सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। अब अगर वो प्रेग्नेंट है तो कुछ के लिए एक्चुअली में हो सकता है कि आप कंसीव करने वाले हैं। ठीक है, आपने पास्ट में मतलब काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, नाउ एक्चुअली में यू आर कंसीविंग, बिकमिंग मदर, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कंसीव कर रहे हैं।
इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग मैरिड एज वेल, ठीक है, कि आपको कोई पार्टनर अच्छा मिल सकता है, आपने बहुत वेट किया है। और इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रोथ, कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस एज वेल। रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा हो सकता है, करियर एंड फाइनेंस वाइज भी, ठीक है। और यू बिलीव इट, आपको वो चीज़ दिख रही है, आपको वो समझ आ रही है, दिख चाहे भले ना रही हो लेकिन समझ ज़रूर आ रहा है। यू आर एट दैट पॉइंट जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, यस देयर इज़ समथिंग, कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव होने वाला है। बस वो चीज़ बना के रखिए अपने मन में, वो जो होप है, यू नो, क्योंकि यू कैन, बिकॉज आपने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, आपने उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया है, ठीक है। अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स यू आर मैनिफेस्टिंग। और आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है उसके यू नो फेस पे देखिए कितना ठहराव है, पेशेंस, यू नो, एंड सिटिंग क्वाइटली, एंड यू आर ऑल्सो सिटिंग क्वाइटली एट प्लेस, कि आपको पता है कि अब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज अब आप सरेंडर कर रहे हैं, अब आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं कि हे भगवान, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब फ्रॉम नाउ यू टेक ऑन द चार्ज, ठीक है। तो अगर आप इसको कहते हैं हम टोटल सरेंडर, दैट यू नो आपको पता है कि कुछ होगा, बट वो फिक्स टाइम पे होगा, जैसे हम कहते हैं अ डिवाइन टाइमिंग। सो मे बी यू आर वेटिंग फॉर दैट, okay. So yes, of course, something lovely is going to grow. Seven of Pentacles is energy of you know, यहाँ पे हमारे पास वो पेशेंस वाली एनर्जी आ रही है। दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका जो हार्डवर्क है वो रंग लाएगा, ज़रूर रंग लाएगा, ठीक है, इन एनी एरिया, एनी सेक्टर ऑफ लाइफ। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एनी सेक्टर ऑफ लाइफ, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, ठीक है, ओवरऑल हैप्पीनेस, घर बार, एनीथिंग, ठीक है, बच्चों के साथ, फॉर फ्यू ऑफ पीपल जो लोग देख रहे हैं, एज्ड लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए भी, कि आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, एंड नाउ यू आर एट दैट पॉइंट, ठीक है, कि आपने बहुत कुछ किया है, नाउ यू आर पेशेंटली वेटिंग, एंड समथिंग ब्यूटिफुल, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपने खुद के लिए देखे हैं, जो आप अपनी फैमिली के लिए देखे हैं, अपने बच्चों के लिए देखे हैं, दैट्स गोइंग टू कम ट्रू, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नाउ मूविंग ऑन, कुछ चीज़ें हैं, अब उसको हम पास्ट कर्मास कह सकते हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जो भगवान के हाथ में है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफ कोर्स हर चीज़ उनके हाथ में ही है, ठीक है। तो अब जो भी है, मे बी इट्स अबाउट कि आपने बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, ठीक है, बट नाउ इज़ द टाइम, इट्स अबाउट योर बिलीव। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ अड़चने आ रही हैं, ठीक है। मे बी इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। हो सकता है कि पास्ट से जुड़ी बातों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि स्टिल अगर आप पास्ट पे उलझे हुए हैं, ठीक है, या नाइटमेयर्स हैं, या हो सकता है कि पास्ट की वजह से आज आपका इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आपको वो लेट गो करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कुछ पास्ट से जुड़ी बातें हों, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी हो, स्टिल आप उसको होल्ड ऑन करके बैठे हैं, ठीक है, या हो सकता है कि कोई है, इट वॉज अ टॉक्सिक पास्ट, और आप वो बार बार हावी होने की कोशिश करता है इन योर प्रेजेंट, ठीक है। बट नेवर माइंड, ऑफ कोर्स आप इस चीज़, ये डिसअपॉइंटमेंट का कारण हो सकता है आपकी लाइफ में, कि ये चीज़ें हैं जो आप बार बार ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और लेकिन कुछ है जो बार बार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, बट नेवर माइंड। जब आपको पता है कि शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है, यू कांट गो बैक फ्रॉम दिस। ये मैं आपको बोल दूं कि आप इस चीज़ से वापस नहीं जा सकते। आप एक मान लीजिए आपने एक शुरुआत कर दी है, तो आप आगे की तरफ ही बढ़ेंगी, ठीक है। वो कहते हैं ना, तीर जब कमान से निकल जाता है तो वो आगे की तरफ बढ़ता, पीछे नहीं जाता। सिमिलरली इफ़ दिस विमेन इज़ प्रेग्नेंट, डेफिनेटली समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये एक पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ है, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू सरेंडर, आपको भगवान में विश्वास करना होगा, आपको सही रास्ते पे चलना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। इस टाइम में आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, अपने इष्ट को
अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप जिनको भी मानते हैं, भगवान एक है लेकिन रूप कहीं है, तो जिनको भी आप मानते हैं तो ये जो नेक्स्ट लेवल है इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी और आप ज़रूर सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। और ज़रूर सही रास्ते पे तो आप चल रहे हैं, बट ज़रूर मंजिल तक पहुँचेंगे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने सपने बुने हैं, जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, और ऐसा सोचिए, इमेजिन क्या करना है, आपके सामने कार्ड्स है, देखिए, तो एक एक इमेजिन, अपने माइंड में वो चीज़ इमेजिन कीजिए दैट यू हैव दैट गोल्स, यू हैव ड्रीम्स, ठीक है। अब वक्त तो लगेगा, ठीक है, जो चीज़ है, जो साइकिल है वो पूरा होना है, और वो जो बर्थ है वो अपने टाइम पे ही होगा, ठीक है। वो डिवाइन की टाइमिंग होती है, जिसे हम कहते हैं बार बार डिवाइन टाइमिंग, बार बार हम कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मान के चलिए, ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन पुट एफर्ट्स, यू कैन प्रे, ठीक है, कनेक्टेड टू द डिवाइन एंड लेट गो ऑफ द पास्ट, कि पास्ट को आप लेट गो कर दीजिए और बिलीव कीजिए पॉजिटिव। जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे इस समय, जितना ज़्यादा आप ये अगेन बार बार मैं आपको ये बार बार दोहरा रही हूँ इसलिए क्योंकि सिचुएशन कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स अबाउट अ वुमेन ओनली। जो भी वीडियो को देख रहा है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, चाहे आप अपने करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, अपना करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंसेस, जॉब, घर, एनीथिंग, ठीक है, रिश्ते नाते, ये उनके लिए, ठीक है। तो इट्स अबाउट यू हैव अ ड्रीम, यू हैव अ विजन, आपको उसको पलोसना है। व्हाट इट मीन्स कि एक्सेप्ट कीजिए होल हार्टेडली, बी रिसेप्टिव, बिकॉज व्हेन अ लेडी कंसीव्स इट्स लाइक इट्स समथिंग इंटरनल, लेट यू कैन फील कि येस समथिंग ब्यूटिफुल इज़ गोइंग टू ग्रो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कुछ कभी भी आ सकती है। बट आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी, ठीक है। ये भी एक यस ये भी कुछ लोगों के लिए साइड मैसेज ज़रूर हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ईट हेल्दी, ठीक है। कहते हैं ना, जब व्हेन यू आर कंसीविंग तो ईट हेल्दी, इट विल हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा। थिंक हेल्दी, ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा और आपके ड्रीम को, ठीक है। ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी, एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज, बॉडी फिट होना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी थिंग, फॉर एनी सेक्टर, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट nurturing, connecting with the nature, connecting with the divine, connecting with the feminine energy, कि nurturing, care, tender, self love, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आपको फॉलो अप करने की ज़रूरत है, सो दैट आपने जो सोचा है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकें, एंड इट्स गोइंग टू बी दैट वे ओनली, डेफिनेटली। कि ये एंजल्स का ही साइन है ऑफ कोर्स, कि डेफिनेटली जो भी आपने सोचा है वो ज़रूर होगा, बट टाइमिंग सबके लिए डिफ़र हो सकती है, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि यस इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ हो जाए, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा टाइम हो। हाँ, बट ये जो मैंने बात आपको बोली थी इससे ज़रूर ध्यान रखिए कि पास्ट को हावी मत होने दीजिए, पास्ट की बातों को हावी मत होने दीजिए, नेगेटिविटी, एंड स्पेशली नो टॉकिंग बैड अबाउट एनी बडी, किसी के बारे में गलत, बिकॉज दैट वे यू आर अगेन ड्रैगिंग, आप उस वे में अगेन पास्ट को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है आपको कि पास्ट से जुड़ी बातें और एनीथिंग, ठीक है, आपने उसको ड्रैग नहीं करना, और आपने सिर्फ और सिर्फ अच्छा पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स अबाउट लाइक स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू स्पीच, कि बहुत ध्यान रखिए आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, या किसी के बारे में क्या कह रहे हैं या क्या सुन रहे हैं, लेट इट बी, उसको जाने दीजिए, ठीक है। वो डिसअपॉइंटमेंट का कारण हो सकता है, या लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग जो भी आपको होल्ड बैक करती है, जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस देती है, ओके। एंड ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं दैट योर फ्यूचर इज़ ब्यूटिफुल, योर फ्यूचर इज़ ब्राइट, वेरी पॉजिटिव, सो एवरीथिंग सीम्स टू बी सो पॉजिटिव, और आई थिंक या दिस इज़ इट, यही चीज़ है जो हमें एंजल्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं। लेट अस पुल सम चार्म्स, कि चार्म्स क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
ओके, ओ तो हमारे पास यहाँ पे बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हमसा, ओ माय गॉड, हमारे पास यहाँ पे हमसा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। बजरंग बली की मैसेजेस आ रही हैं, तो आप बजरंग बली का पाठ कर सकते हैं अगर आप मानते हैं ऑफ कोर्स। और या फिर आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही है ओवरऑल, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, जिनमें मानते हैं आप, ठीक है। हमसा इज़ ऑल अबाउट कि यू नो डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो वो किसी भी वे में हो सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई का सिंबल आ चुका है। ओके, सो लॉट ऑफ बटरफ्लाइज चेंज आने वाले टाइम में आप महसूस कर सकते हैं। 555 नंबर देख सकते हैं। मॉम, टेक केयर ऑफ़ योर मॉम, अपनी मदर के साथ कनेक्टेड रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। बिकॉज यहाँ पे सी इट्स नॉट अबाउट अ रेमेडी, इट्स अबाउट कि ये एक यू नो कि मदर, इट्स क्योंकि यहाँ पे मदर की ही बात हो रही है, ठीक है ना, कि येस इट्स अबाउट अ फेमिनाइन एनर्जी। अब अगेन मेल और फीमेल यहाँ नहीं बात हो रही, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी जो हम सब में विराजमान होती है, शक्ति जो हम सब में होती है, शिव और शक्ति, तो यहाँ पे वो चीज़ की बात हो रही है। इट्स अबाउट ग्रोइंग, सो ग्रोथ, और ग्रोथ की बात हो रही है तो माँ की, यू नो कि हम सब कैसे आते हैं इस दुनिया में, यू नो, तो हमारी माँ के साथ हमें कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉम, यू आर द हार्ट ऑफ आवर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट द मदर नेचर एज वेल, ठीक है, कि जो प्रकृति है, ठीक है, जो हम सबकी माता हैं, पार्वती माता कह लीजिए, धरती माँ कह लीजिए, ठीक है। इन एनी वे आई थिंक वी शुड, यू नो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए सबके लिए। एंड यहाँ पे एंजल विंग्स आ रहे हैं, स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं, सो मे बी ऑफ कोर्स एंजल विंग्स है, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, आपको साइंस मिलते रहेंगे। सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी पॉजिटिव रीडिंग हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड यहाँ मैं आपको एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि जिस टाइम पे भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, घबराइए मत, ओके। जिस टाइम पे भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, उस टाइम के लिए आप ये सुन सकते हैं, और सब कुछ पॉजिटिव ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इट्स अ रीडिंग फुल ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। तो इसको रिसीव कीजिए एंड ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। और थैंक यू ज़रूर, थैंक यू एंजल ज़रूर, यू नो, कमेंट कर सकते हैं तो यही कीजिए कि ग्रैटिट्यूड, ठीक है, थैंक्स टू गॉड, जिनको आप मानते हैं। सो दिस इज़ द लवली रीडिंग फॉर ऑल अवर लवली व्यूअर्स, और आई होप आने वाला समय आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, बहुत अबंडेंस लेके आए, एंड यू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। और कभी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि येस सम ब्यूटिफुल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, एंड मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।